Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear listeners. How are you? I hope you are fine. Today, I intend to discuss with you a very important topic related to current affairs as well as Pakistan affairs. The topic is geopolitical and geostrategic importance of Pakistan. तो मेरा जो आज का टॉपिक है जियोपॉलिटिकल जियोस्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान है, जिसके ऊपर करंट अफेयर्स के पेपर में पाकिस्तान अफेयर्स का जो पेपर है सीएसएस का और इवन पीएमएस का इस पे क्वेश्चन जो है वो आ सकता है और प्रीवियस पेपर्स में इस पे क्वेश्चन आता भी रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चीज अंडरस्टैंड करते हैं जियोपॉलिटिकल एंड जियोस्ट्रेटेजिक, ये जो दो टर्म्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं इनके मीनिंग्स क्या है। देखिए बेसिकली जियोपॉलिटिकल का मतलब है कि किसी कंट्री की जो ज्योग्राफी है उसकी पॉलिटिक्स पे किस तरह से असरअंदाज होती है। पॉलिटिक्स मीन्स के उस कंट्री के जो नेबर्स हैं, उसके सराउंडिंग में जो कंट्रीज हैं, उनके साथ उनकी रिलेशनशिप्स जो हैं, उस कंट्री की ज्योग्राफी जो है उन रिलेशनशिप्स पे किस तरह असरअंदाज होती है, इसको हम जियो पॉलिटिक्स कहते हैं। और जियो स्ट्रैटेजी का मतलब यह है कि जो कंट्री है उसकी जो ज्योग्राफी है उसकी स्ट्रैटेजी पे कैसे असरअंदाज होती है। मीन्स दैट कि वो कंट्री कितना इंपॉर्टेंट है एनर्जी प्रोजेक्ट्स के हवाले से, ट्रेड के हवाले से, रूट्स के हवाले से। तो इन दोनों टर्मिनोलॉजी को मिला के हम विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान डिस्कस करेंगे। देखिए जियो पॉलिटिक्स एंड जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस करने से पहले फर्स्ट वी हैव टू लुक एट द मैप ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का जो मैप है मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो पाकिस्तान के अगर आप मैप को देखें और इसमें पाकिस्तान के आप नेबर्स को देखें तो पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया है, राइट। और पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है दैट इज कॉल्ड रेड क्लिफ लाइन। इसको रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है जी। ये आपने याद रखना है, दिस इज रेड क्लिफ लाइन। सिमिलरली अगर आप देखें जी पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट पे अफगानिस्तान है, नॉर्थ वेस्ट पे अफगानिस्तान है एंड बेसिकली ये जो लाइन है दैट इज कॉल्ड ड्यूरेंट लाइन। इसको हम ड्यूरेंट लाइन बोलते हैं, दिस इज ड्यूरेंट लाइन, राइट। और इट इज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है दैट इज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर। अच्छा, इसके बाद अगर आप जो है वो साउथ वेस्ट की तरफ आए, ठीक है, साउथ वेस्ट की तरफ, तो ईरान पाकिस्तान का नेबर है साउथ वेस्ट में। और ये जो बॉर्डर लाइन है इसको गोल्ड स्मिथ लाइन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड गोल्ड स्मिथ लाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नेबर्स के बारे में पता है होना चाहिए। अच्छा, और अगर आप नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पे चले जाएं तो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो चाइना के साथ शेयर होता है, तो चाइना इज अनदर नेबर ऑफ पाकिस्तान। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो अबाउट द नेबर्स ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इसके बाद आप देखें कि पाकिस्तान के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स आप पहले ज़हन में रखेंगे, फिर हम इसकी कुछ ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंस और कुछ जो मॉडर्न या करंट सिनारियो के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। Pakistan is a South Asian country. Basically, the name of Pakistan is constitutionally it is called as Islamic Republic of Pakistan. And Pakistan is located 30.3753 degree north latitude and 69.345 degree east longitude. Similarly, इसकी जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है तकरीबन 235.8 मिलियन के करीब है, राइट। और इसका जो एरिया है वो 7,96,096 स्क्वायर माइल्स के करीब है। पाकिस्तान छठा लार्जेस्ट कंट्री है विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन और पाकिस्तान 36 लार्जेस्ट कंट्री है विद रिस्पेक्ट टू एरिया। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद आप अगर आते हैं पाकिस्तान की कुछ ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंस के ऊपर हम बात करें, अगर Pakistan shares its north-west border to the Central Asian Republics. Central Asian states जो हैं वो यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के बाद मार्जे वजूद में आई। यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन
25 दिसंबर 1971 में हुई और उस डिसइंटीग्रेशन के बाद 15 स्टेट्स मार्ज वजूद में आई जिनको सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स कहा जाता है। Central Asian republics are landlocked states and they are rich in natural resources. So Pakistan can have an access to the resources of Central Asian republics through north-west border. So Pakistan का जो north-west border है that is very important. ठीक है, ये point जो है बड़ी इसकी traditional importance है। अगर हम जाएं south-west border की तरफ तो साउथ वेस्ट बॉर्डर में पाकिस्तान ईरान के थ्रू दैट इज कनेक्टेड टू द ऑयल रिच कंट्रीज। सो द साउथ वेस्ट बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, विद रिस्पेक्ट टू ऑयल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। देन व्हेन वी टॉक अबाउट नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर, देखिए पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पे चाइना है और ये बॉर्डर इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चाइना की जो कमोडिटीज हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, चाइनीज मार्केट की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, पाकिस्तान में जो उनकी ट्रेड होती है वो इस बॉर्डर के थ्रू होती है। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड दिस बॉर्डर हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस। एज फार एज ईस्टर्न बॉर्डर इज कंसर्न्ड, अनफॉर्चुनेटली सिंस इंसेप्शन जो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस हैं वो आपस में स्ट्रेन्ड रहे हैं बिकॉज बहुत सारे इरिटेंट्स हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। उसमें जो सबसे बड़ा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है दैट इज कश्मीर इशू। तो हम यहाँ पे उन इश्यूज को डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द जियोपॉलिटिकल जियोस्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। लेटर ऑन जब हम रिलेशनशिप्स पे बात करेंगे तो इनकी डिटेल्स में हम जाएंगे। कश्मीर इशू के अलावा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत सारे और भी इरिटेंट्स हैं जिनके अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, न्यूक्लियराइजेशन का इशू है, मिसाइल रेस इशू है, इसी तरह वाटर डिस्प्यूट्स हैं, सिमिलरली सियाचिन ग्लेशियर है इशू है और इसके अलावा जो है वो सर क्रीक वाटर इशू भी है। तो ये जो इरिटेंट्स हैं ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हैं। अगर इन फ्यूचर जो है हम पाकिस्तान इंडिया के जो ये इरिटेंट्स हैं इनको रिजॉल्व कर लेते हैं, इनका कोई एक पीसफुल सॉवरेनिटी को मद्देनजर रखते हुए सोल्यूशन देख लेते हैं तो फिर ये जो ईस्टर्न बॉर्डर है दैट विल बी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड। सो इट मीन्स दैट कि पाकिस्तान की जो बॉर्डर्स हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान की जो एक्सेस है डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंट्रीज तक वो इसके बॉर्डर्स के थ्रू बहुत ही ईजियर हो सकती है। इसके बाद अगर हम देखें तो पाकिस्तान की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान में रखना चाहिए कि पाकिस्तान इज द 7th न्यूक्लियर पावर, रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर पावर, एंड पाकिस्तान इज द फर्स्ट इस्लामिक कंट्री हैविंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने जहन में रखना है। इन एडिशन टू इट अगर आप जाएं तो पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ इस्लामिक ब्लॉक। If you see the map of the world, Pakistan connects Indonesia to Morocco. You can say Pakistan is a bridge between Indonesia and Morocco. So it is the center of the Islamic bloc. Then in addition to it, Pakistan का जो agricultural system है that is the best one. पाकिस्तान का जो irrigation sector है that is the best one. पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसमें शुगर है, वीट है, राइस है, ठीक है, और कॉटन है। ये जो 4 क्रॉप्स हैं दे आर वेरी फेमस, राइट। सो पाकिस्तान जो है इट्स वेरी गुड विद रिस्पेक्ट टू इरिगेशन एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर एज वेल। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि पाकिस्तान की जो आर्मी है दैट इज द 6th मोस्ट इक्विप्ड आर्मी इन दिस वर्ल्ड, ओके। एंड इन एडिशन टू इट अगर आप इसमें फिर अगली बात देखें तो पाकिस्तान इज द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ यूनिटी ऑफ मुस्लिम उम्मा। पाकिस्तान ने हमेशा जो है इस्लामिक कंट्रीज की यूनिटी के लिए, मुस्लिम उम्मा की यूनिटी के लिए एफर्ट्स की हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान रिमेन अ चेक टू रशियन एक्सपेंशनिज्म। मीन्स दैट कि जब रशिया ने इन्वेजन की थी तो रशिया की जो इन्वेजन थी अफगानिस्तान में दैट वाज इन सर्च ऑफ वार्म वाटर, यानी इट मीन्स दैट कि अफगानिस्तान के थ्रू वो इन्वेजन पाकिस्तान में आनी थी और उसके बाद पाकिस्तान के थ्रू रशिया जो था, रशिया वांटेड टू पेनिट्रेट इन अरेबियन सी दैट इज प्रेजेंट एट द साउथ ऑफ पाकिस्तान, राइट। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए कि रशिया का जो मोटिव था वो वार्म वाटर तक एक्सेस थी
तो पाकिस्तान became a check to the Russian expansionism. That is the importance of the geography of Pakistan. In addition to it, पाकिस्तान की जो geography है इस एरिया में इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है कि पाकिस्तान ने अपना रोल बड़ा ही पॉजिटिव प्ले किया है विद रिस्पेक्ट टू टेररिज्म के हवाले से पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी रही है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस हवाले से बड़ी अहम है कि पाकिस्तान ने हमेशा टेररिज्म के अगेंस्ट जो है ना उस वॉर में एक एक्टिव एंड इफेक्टिव रोल प्ले किया है। सो पाकिस्तान का जो रोल टेररिज्म को एलिमिनेट करने के हवाले से है इस रीजन में दैट इज अप्रिशिएबल। सो ये पाकिस्तान की कुछ ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंसेस हैं जो हमने डिस्कस की हैं। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की कुछ मॉडर्न इंपॉर्टेंस पॉइंट्स के ऊपर, या हम ये कह सकते हैं करंट सिनारियो में अगर आप कुछ पॉइंट्स आप डिस्कस करना चाहें पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के हवाले से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा सी पैक की। सी पैक इज द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। बेसिकली ये $46 बिलियन का एक प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट बेसिकली दैट प्रोजेक्ट इंक्लूड्स network of roads and it includes network of energy products, and this project is very important with respect to China के इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू चाइना जो है वो पाकिस्तान के जरिए से अपनी प्रोडक्ट्स को यूरोपियन मार्केट में और गल्फ स्टेट्स के अंदर जो है वो ले जाना चाहेगा। तो ये चाइना के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल पॉइंट है। सेकेंडली ये जो प्रोजेक्ट है इसके जरिए से चाइना अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को इन्हांस करना चाह रहा है और इस रीजन के अंदर यूएस का जो कंट्रोल है उसको मिनिमाइज करना चाह रहा है। तो ये इस हवाले से ये प्रोजेक्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पाकिस्तान के हवाले से देखिए तो पाकिस्तान के हवाले से हम बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगी, इससे पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में इजाफा होगा, पाकिस्तान के अंदर एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगेंगे, पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस जो है वो इरेडिकेट होंगे, और लास्ट बट नॉट लीस्ट यू कैन से कि इस प्रोजेक्ट के जरिए से जो इंडिया का इन्फ्लुएंस है वो पाकिस्तान उसको मिनिमाइज करने में एक कामयाब होगा कुछ हद तक, राइट। सो हम ये कहते हैं कि सी पैक जो है इट्स अ गेम चेंजर, इसको हम गेम चेंजर कह सकते हैं, ठीक है, इस रीजन के हवाले से। अच्छा, इसमें अगर हम दूसरी बात करें तो हम यहाँ पे ग्वादर पोर्ट की बात करते हैं। जो ग्वादर पोर्ट है, ठीक है ना, ये ओमान से खरीदा गया था 1958 में। तो ग्वादर पोर्ट एक एक्सेस है हॉट वाटर तक, और ये एक बड़ा अच्छा रूट है जिसके जरिए से इवन चाइनीज प्रोडक्ट्स जो हैं वो डेफिनेटली गल्फ स्टेट्स तक जो है वो पहुंचाई जा सकती हैं। तो इसलिए ग्वादर पोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली अगर ग्वादर पोर्ट के हवाले से हम बात करें तो ग्वादर पोर्ट जो है, ग्वादर पोर्ट गल्फ स्टेट्स तक हमें लेकर जाता है। ग्वादर पोर्ट गल्फ स्टेट्स तक कैसे लेकर जाता है? बेसिकली अगर आप इसको एक ड्रॉ करें, एक मैप ड्रॉ करें, तो ग्वादर पोर्ट्स goes towards Gulf of Oman, then from Gulf of Oman to Strait of Hormuz, and from Strait of Hormuz it goes to gas fields, oil and gas fields, rich countries। यानी ये जो रूट है ये कतर, ओमान, KSA, राइट, और ये जो गल्फ स्टेट्स हैं उन तक लेकर जाएगा। सो इस हवाले से पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये ट्रेड के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट जगह है। इसके अलावा हम अगर नेक्स्ट चीज की तरफ जाएं तो एक प्रोजेक्ट है जिसको गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, दैट इज तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। ये 2015 में स्टार्ट हुआ था
और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें कैस्पियन सी के थ्रू जो एक गैस का पाइपलाइन है वो एक बिछना था, बनाना था, और वो गैस की सप्लाई इन 4 कंट्रीज तक जानी थी। ये 1800 किलोमीटर का एक पाइपलाइन रूट था और इसकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन 22.5 बिलियन डॉलर के करीब है, राइट। तो ये एक प्रोजेक्ट जो है ये बेसिकली पाकिस्तान, ठीक है ना, अफगानिस्तान, तुर्कमानिस्तान और इंडिया, इन 4 कंट्रीज से रिलेटेड है। अनफॉर्चुनेटली 2023 में ये प्रोजेक्ट जो है उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो रोक दी गई है। बहरहाल इन फ्यूचर उसको रिस्टोर किया जा सकता है। इसके अंदर कुछ इरिटेंट्स हैं, कुछ रुकावटें हैं जिनको हम जो है वो सेपरेटली डिस्कस कर सकते हैं। बहरहाल ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है गैस सप्लाई के हवाले से। इसके बाद IPI जो प्रोजेक्ट है, ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, ठीक है, ये भी एक प्रोजेक्ट है जो एक गैस की सप्लाई के हवाले से है, लेकिन ये भी इल्तवा का शिकार है। उसकी बहुत बड़ी रीजन जो है वो US का जो ईरान के हवाले से एक स्टांस है वो है, ठीक है। तो उस वजह से ये प्रोजेक्ट जो है एक इल्तवा में पड़ चुका है। इसके अलावा इन एडिशन टू इट, अगर हम पाकिस्तान की करंट सिनारियो में इंपॉर्टेंस को देखें तो 9/11 के हवाले से पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट रहा। पाकिस्तान 9/11 के बाद एक बहुत ही फ्रंटलाइन स्टेट के तौर पे आया सामने, क्योंकि पाकिस्तान ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अल-कायदा नेटवर्क को एलिमिनेट करने के हवाले से, टेररिज्म को खत्म करने के हवाले से, अफगानिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को जो है वो इंस्टॉल करने के हवाले से, और इस रीजन के अंदर जो एक्सट्रीमिज्म है या जो टेररिज्म है उसको स्नैप करने के हवाले से पाकिस्तान का रोल जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। तो इट मींस दैट कि अगर हम पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखें तो ट्रेडिशनल फैक्टर्स को देख लें या करंट फैक्टर्स को देख लें, पाकिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। हम वी कैन से दैट कि पाकिस्तान की साइजेबल पॉपुलेशन है, पाकिस्तान की गुड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान की जो जोग्राफिकल लोकेशन है जो कि मोरक्को से इंडोनेशिया तक इस्लामिक कंट्रीज को जोड़ रही है, और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है जो पाकिस्तान को एक बेहतरीन ट्रेड रूट्स दे रही है, पाकिस्तान को एक इकोनॉमिक हब बना रही है, और पाकिस्तान को एक फ्यूचर का एक ऐसा जो रीजन डिक्लेयर कर रही है जो कि अपनी बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी के जरिए से बहुत सारे जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं और पॉलिटिकल गेन्स हैं वो हासिल कर सकता है। सो पाकिस्तान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री ऑफ विद रिस्पेक्ट टू साउथ एशियन कंट्रीज, एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ Pakistan with respect to its geography, politics and strategy is commendable. Thank you very much. This is my lecture about geopolitical, geostrategic importance of Pakistan. अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे तो वो आपको मिल सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे मेरे से रब्ता करके इसके नोट्स ले सकते हैं। आप मेरे लेक्चर के ऊपर कमेंट भी किया करें, इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं मजीद आगे फर्दर बात करूंगा। अब मैंने रिफॉर्मर्स के लेक्चर पीछे आपको दिए हैं, ये भी कंटिन्यू रहेंगे, और मेरे जनरल साइंस और दूसरे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी चलते रहेंगे। आप जरूर कमेंट किया करें और इस पे मुझे फीडबैक दिया करें ताकि मैं इसको बेहतर से बेहतर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।